जैम 2019, ठीक है ना, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस and solutions of real analysis. Excluding function of several variables. इसमें है क्वेश्चन नंबर्स 45, 46, 47 and 52. चलिए, वेरी गुड। अब तो 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। Come to question number 45. The coefficient of x minus pi by 2 in the Taylor series expansion of the function function है fx equals to 4 times of 1 minus sin x divided by 2x minus pi when x is not equal to pi by 2. That is 0 when x is equal to pi by 2. About x equals to pi by 2 is fill in the blanks. Coefficient of x minus pi by 2 in Taylor series expansion of the function this about x equals to pi by 2 is, किसी का भी कोफिशिएंट पूछे, x minus pi by 2 का पावर n का कोफिशिएंट nth डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट pi by 2 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल, ठीक है ना। सो सॉल्यूशन में एक ही लाइन लिखना है कि दैट विल बी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि x minus pi by 2 का पावर 1 पूछ रहा है एट pi by 2 डिवाइडेड बाय, शॉक से जैसे लिखा है, ये मेरा आंसर है, यानी आपको pi by 2 पे उसका डेरिवेटिव निकालना है। And what is this? Limit x tends to pi by 2 fx माइनस, ये सभी कोई समझाने वाली बात है, f pi by 2। ऐसा लग रहा है जैसे डिफरेंशिएबिलिटी का एक छोटा सा नमूना पूछा जा रहा है, खुश है। दैट इज लिमिट, जितना जल्दी मन करे उतना जल्दी आप इन सबको बना सकते हैं, और तो हम अपना आराम से टाइम ले रहे हैं। fx minus f pi by 2 is 0. What is fx? तो 4 times of 1 minus sin x divided by 2 times of x minus pi by 2, इसमें से 0 घटाए और x minus pi by 2 से डिवाइड किए, यानी इसका होल स्क्वायर हो गया। x टेंडिंग टू pi by 2 पे ये 1 0 by 0 केस, जस्ट टाइम पास, लापिटल रूल लगाते जाइए, क्वेश्चन सॉल्व करते जाइए। हॉल में तो किसी को नमूना दिखाने की भी जरूरत नहीं। सो बाय अप्लाइंग लापिटल रूल, इंग्लिश लिख नहीं रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऊपर और नीचे के डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो माइनस 4 कॉस एक्स डिवाइडेड बाई यहां से 4 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2, एक्स टेंडिंग टू पाई बाई 2 पे, ठीक है ना। ये भी 0, ये भी 0, फिर 0 by 0 केस, फिर हॉस्पिटल रूल,
इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और नीचे का 1, साइन एक्स एट पाई बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1। इतना फायदा उठाए ना। भाविया जी का 3 आ रहा था, 3 कैसे आया? इट इज इक्वल टू 1। कैलकुलेशन एकदम रॉक सॉलिड है। माइनस साइन एक्स माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाई 2 इज 1, नीचे वाले का 1। सो fill in the blanks will be filled by value 1. कोई ट्रबल? अच्छा, क्वेश्चन कैसे रॉन्ग? क्वेश्चन तो हम लिखे हैं कितना अच्छा से। कोफिशिएंट ऑफ दिस इन द टेलर्स एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन दिस। अब तो कोई बहाना नहीं है, मेरे पास तो ओरिजिनल पेपर है। एंड वर्किंग रूल इज रॉक सॉलिड, एकदम जनरल। x माइनस पाई बाई 2 का पावर n का कोफिशिएंट n डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। तो सब कुछ बोल बोल कर लिखा है। अब मुझसे पूछा एक ही पावर, तो मैं क्या करूं भैया? n इक्वल्स टू 1 पुट करना है। सो इज दिस क्लियर टू एवरीवन? किन्हीं को कोई शंका? जनरल फॉर्मूला में कोई शंका? कोफिशिएंट ऑफ x माइनस पाई बाई 2 टू द पावर n that will be equal to this upon n factorial। जो आपसे पावर एक पूछा, उसकी मर्जी, जो पावर पूछे। Then I will move to next question, which is question number 46. Let f from 0 1 to r be given by fx equals to 1 plus x to the power 1 by 3 to the power 3 plus 1 minus x to the power 1 by 3 to the power 3 divided by 8 times of 1 plus x। ठीक है ना? Then maximum of fx such that x belongs to 0 to 1 minus minimum of fx such that x belongs to 0 to 1 is fill in the blanks। इसकी मैक्सिमम और इसकी मिनिमम जो 0 से 1 इंटरवल में मिलेगी, उसका अंतर कितना है? fx बराबर दिस दे रखा है, वो आराम से देखिए। क्यूब, अब तो कितना बार आप छोटे क्लास में जानते होंगे, a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब का सम क्या होता है। ठीक है ना? ऑल्टरनेट इसका प्लस और माइनस साइन आएगा, इसका सब प्लस जाएगा तो दोगुना हो जाएगा। ये सब तो छोटा मोटा ट्रिवियल वर्क है। ठीक है, पहले तो इसको सुलझा लें। fx इज इक्वल टू, सॉल्यूशन स्टार्ट्स। और इतना आसान की जो है देखकर ही कई एक बार मन अच्छा लग रहा होगा। 1, ठीक है ना? दूसरा वाला टर्म जो इधर से आएगा 3c 1 इंटू, ठीक है ना, इसका पावर। ठीक, पहले तो इसका पावर हम 3 लिए, फिर इसका पावर 2 लेंगे, फिर इसका पावर 1 लेंगे, या पहले बोल लें 1 माइनस एक्स का होल क्यूब 1 माइनस 3c1 एक्स प्लस 3c2 एक्स स्क्वायर प्लस 3c3 एक्स क्यूब। ठीक है ना? तो अगले वाले में माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये सब क्या समझा? तो माइनस वाले तो कट जाएंगे, प्लस वाले का दुगना हो जाएगा। तो इधर जो प्लस बचेगा, इसके बाद 3c2 इंटू इसका पावर 2 by 3, 3c2 इज 3। तो अगर आप इजाजत दें तो हम एक ही बार में लिख दें 3c2 3 x का पावर 2 by 3। और अगर कोई मुश्किल है तो भी बता दीजिए, अपॉन 8 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स।
ठीक है ना। f dash x, that is again a very trivial issue, that is equal to 4 times of 1 plus x, ठीक है ना, का होल स्क्वायर इंटू नीचे वाली वैल्यू तो आपकी हो जाएगी 4 इंटू 1 प्लस एक्स। 4 को तो आप अलग भी कर देते तो काम चल जाता, नहीं किए तो भी दिक्कत नहीं। अलग करने से आपको कुछ अच्छा लगता कैलकुलेशन में, लॉजिक में नहीं। दैट इज 4 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो दैट इज 3 इंटू 2/3 विच इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स का पावर -1/3। फिर इसका डेरिवेटिव हो गया 1, साथ में 4 का एक पूछ लटका दिए हैं हम, सो दिस माइनस, ठीक है ना, 3 टाइम्स ऑफ x to the power 2/3. Hope you are fine with this. f dash x हौच पौच ना हो जाए, कोई काम नहीं किए, टाइम पास किए केवल, लेकिन जैसे मैक्सिमम मिनिमम पूछा इस तरफ तो ध्यान जाना लाजमी है। ठीक है ना। अब यहां देखिए क्या होगा, x का पावर 2/3 इधर से भी आया, 2 टाइम्स है, और यहां से -3 टाइम्स है, बच गया -1 टाइम्स, और साथ में बच गया 2 अपॉन x का पावर 1/3। देखिए क्या लिख रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ x का पावर -1/3 माइनस केवल x का पावर 2/3। मतलब हंसी आएगा सुनकर कि जो है मैंने क्या इवेल्युएट किया है। सुन लीजिए फिर, 2 टाइम्स ऑफ x का पावर 2/3, 3 टाइम्स ऑफ x का पावर 2/3, सब्ट्रैक्ट होगा तो केवल -1 टाइम्स बचेगा। ठीक, अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो उसका 2/3 पावर लेने पर 0 से 1 के बीच में रहेगा, और ये नीचे 0 से 1 के बीच में जाएगा। नीचे अगर 0 से 1 के बीच में गया तो उसका रेसिप्रोकल 1 से बड़ा होगा, और ये 2 से बड़ा होगा, और ये 2 से बड़ा होगा, और ये 1 से छोटा होगा। इसका सब्ट्रैक्शन हमेशा ग्रेटर देन 0। सो f dash x is greater than 0 for all x belonging to 0 to 1. So fx is monotonically increasing in 0 to 1. मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो 1 पे इसकी वैल्यू मैक्सिमम और 0 पे इसकी वैल्यू मिनिमम मिलेगी। सो मैक्स ऑफ, ठीक है ना, एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, लॉजिक देखिए काम अपने आप होता है। फर्क इतना था कि ये सब सिंपल डेरिवेटिव्स के कंसेप्ट का क्वेश्चन है, ये पता रहे तो बच्चा धनाधन डेरिवेटिव निकाले तो सही। x बिलोंग्स टू 0 to 1, ठीक है, इज इक्वल टू f1 माइनस f0। अब ये पुट करना कोई बड़ी बात है क्या, तो हम पेपर लेके पुट कर लेंगे। पेपर में क्या लिखा हुआ है, x इक्वल्स टू दिस, तो जब 1 पुट करेंगे तो 2 क्यूब प्लस 0 क्यूब यानी 2 क्यूब बाई 8 इंटू 2, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू 1 प्लस 1 2, 2/8, यानी हो गया हाफ माइनस 1/4, दैट इज 1/4 which is 0.25. ओके टू एवरीवन, वर्किंग रूल में कोई संशय, कोई कब क्या a प्लस बी का होल क्यूब या माइनस बी का होल क्यूब का जोड़ दे के कोई तनाव होगा? ऐसा प्रेशर तो हम नहीं समझते हैं कि आपके ऊपर होने जा रहा है, ठीक है ना। 0.25, that is your answer. Next we will move to question number 47. Hope there is no doubt to anyone.
किन्हीं को किसी तरह का कोई संशय, कोई संदेह? 47 if gx is equal to integral x into x minus 2 to 4x minus 5 of ft dt, where fx is equal to under root 1 plus 3x4 for x belonging to R. ठीक है ना? Then g dash 1 is equal to fill in the blanks. देख लीजिए खूब आराम से। g dash x का मतलब आप समझ ही रहे हैं कि f at this into derivative of this minus f at this into derivative of this, और उसके बाद उतना पुट करके आराम से जो है निकालते रहिए। एफ एक्स इतना दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू इतनी होगी, तो इसकी मान कितनी होगी, केवल न्यूमेरिकल पुट पार्ट करने की जरूरत है। सॉल्यूशन स्टार्ट करें। बाय लीबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल वी गेट जी डैश एक्स इज इक्वल टू, कोई शंका संदेह होने पे आपको उछल के बोलना है, f at this into derivative of this 4 into लिखें। इस लॉजिक में कोई कष्ट हो तो बोलिए। माइनस, वेरी गुड निश्चल जी का आंसर आने लगा। f at this और इसका डेरिवेटिव का मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 इतना टाइम्स ऑफ f x इंटू x माइनस 2, ठीक है ना? और g डैश 1 का मतलब हो गया 4 टाइम्स ऑफ f माइनस 1 माइनस 1 पुट करने पर इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो माइनस 0, तो दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ f माइनस 1। f माइनस 1 का मतलब x की जगह माइनस 1 पुट किए, ठीक है ना, इसलिए तो दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 इंटू माइनस 1 का पावर 4, 1 प्लस 3 इज 4, 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दैट इज 2, तो दिस इज 4 इंटू 2। टाइम पास, निश्चल जी का आंसर एट आ चुका है। किन्हीं को डाउट, किसी तरह का क्वेश्चन का, लीबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल कंसेप्ट रॉक सॉलिड और नॉट? हाँ भाविया जी कर एक बार फिर। हाँ देखिए, लीबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल भाविया जी पहले पता है कि नहीं? क्योंकि शंका होने का मतलब यही है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ दिस इंटीग्रल इज f at this into डेरिवेटिव ऑफ दिस, यानी 4 टाइम्स ऑफ f 4x माइनस 5, ठीक, माइनस इसका डेरिवेटिव into f at this. Is this step okay or not? Leibniz rule of derivative of integral, बस यही तो एक कमाल था, लिख दिए इसकी वैल्यू इतनी। उसके बाद क्या निकालना है, जी डैश 1, तो x की जगह 1 पुट किए तो ये f 4 टाइम्स ऑफ f माइनस 1, x इक्वल्स टू 1 पुट किए तो ये 0, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं। नाउ f माइनस 1 कहां से निकाले, उसको निकालने के लिए ही तो fx दिया हुआ है, x इक्वल्स टू माइनस 1 पुट किए तो 1 प्लस 3, 4, 4 का पॉजिटिव स्क्वायर रूट दैट इज 2। ओके, वो कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, लीबनिज रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल?
सारा दारोमदार उसके ऊपर था। ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 52, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का। द ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of the set है e to the power n plus 2 to the power n to the power 1 by n, ठीक है ना, such that n belongs to natural. Round off to 2 decimal places is, fill in the blanks. Greatest lower bound. ध्यान से देखिए कितना सिंपल। Solution is so simple. e to the power n plus 2 to the power n का पावर 1 by n टाइप के टर्म्स है। जब n इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो e प्लस 2, ठीक है ना, 2 पुट करेंगे तो e स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का पावर हाफ, e क्यू प्लस, लॉजिकली भी हर एंगल से बना दें। अब आप देखिए कि इन दोनों का जब आप कंपैरिजन करेंगे तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये दोनों के अलावा एक और टर्म मिल जाएगा 2 इंटू 2 इंटू ई, यानी दिस आप नंबर्स का पावर करके वही रूट ले लेते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या निकाल रहे हैं, नंबर्स का वही पावर करके वो रूट, उसका सम करके रूट ले लिए, तो वो तो इनके बीच की वैल्यू होगी ना, वो तो इससे छोटी वैल्यू होगी। स्क्वायर्स का सम करके स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, क्यूब का सम करके क्यूब रूट निकाल रहे हैं, दिस विल बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग. So as a sequence, if you visualize this, then this sequence is monotonically decreasing. ठीक है ना, और ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है तो इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड इसके लिमिट पॉइंट होंगे। इसका एकमात्र लिमिट पॉइंट जो होगा वो इसका क्या बनेगा, इसका लिमिट पॉइंट बनेगा इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होता है उसका लीस्ट अपर बाउंड लिमिट पॉइंट होता है। ये लॉजिक पहले साफ है कि नहीं, लेकिन सबसे सफाई तो यहाँ जरूरत है। Is this okay कि it is monotonically decreasing, नहीं तो हम इंडक्शन से दिखा देंगे, nth और n plus 1th पावर का दिखा देंगे। This is true for this and that, खुद से कुछ कर देंगे, लेकिन उम्मीद है कि ऐसे ही चीजें साफ हो कि e plus 2 this is greater than e square plus 2 square का स्क्वायर रूट। हम हर एंगल से तैयार हैं, जब तक आपका मन अच्छा न लगे सब बेकार है। गो ऑन एंड गो ऑन लाइक दिस, ठीक है ना। वर्कआउट ऐसे हो, आज 2 चीज है, कल को 2 से ज्यादा भी रहेगा तो भी क्लियर होना चाहिए। सो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ योर सेट e to the power n plus 2 to the power n to the power 1 by n is, ब्रैकेट में इधर लिख देते हैं, n belongs to natural, limit n tends to infinity e to the power n plus 2 to the power n का power 1 by n, and that is equal to, ठीक है ना। और देखिएगा क्यों पूछता है ये सब, ताकि बच्चा अगर होशियार है ना तो हॉल में बिना प्रेशर के भी चीजें बना दे, ना इतना जाने सीक्वेंस तो भी बना कर आए। और जब आप ये लिमिट निकालने जाएंगे ना, तो अगर आप e का पावर n कॉमन लेंगे तो 1 plus 2 by e to the power n का पावर 1 by n होगा। और यहां से e to the power n का nth रूट e आ गया, और इसका nth रूट जब आप निकालने जाएंगे लिमिट में तो ये तो 2 by e,
1 से छोटा हो गया, इसका nth रूट, ठीक, nth पावर जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी है तो 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 and 1 का पावर 0, दैट विल बिकम 1, सो दिस इज इक्वल टू, इतना तो होशियार आप हैं, या इसमें भी कोई दिक्कत है? दिस इज E, so E is approximately 2.71828, तो उसको आप 2.72 लिख सकते हैं, ये आप हॉल में टिक मार के आएंगे। दूसरा, ये जो एक मेथड था इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो हम बताए वो तो था ही, अनदर मेथड इतना सिंपल था कि जब n वेरी वेरी लार्ज होता है तो इसकी वैल्यू E आती है, और जीवन में कभी भी इसकी वैल्यू E से कम नहीं आ सकती। पूछिए क्यों नहीं कम आ सकती? क्योंकि E का पावर n में को जुड़ने के बाद, पॉजिटिव जुड़ने के बाद तब nth रूट लिए हैं, केवल E का पावर n का nth रूट ले लें तो वो E आ जाएगा, यानी कभी भी जीवन में ये E से कम नहीं आ सकता। एंड व्हेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, दिस इज अप्रोचिंग टू E, यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में E से बड़ी वैल्यू भी नहीं लिख सकता। तो देखिए, पूछने वाला का मकसद कुछ और होता है, हो सकता है कि वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पूछना ही नहीं चाह रहा हो। एलिटर इज सो गुड that I can always tell that e to the power n plus 2 to the power n upon 1 to the power n is always greater than e to the power n to the power 1 by n, which is equal to e for all n belonging to natural। तो भाई हम e से पीछे तो कभी जा ही नहीं रहे, और जब मेरी लिमिट ली गई e to the power n plus 2 to the power n का पावर 1 by n का, तब तो मेरी वैल्यू e आ गई। इसका मतलब मैं जो भी हूं, जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होता है तब मैं E के पास अप्रोच करता हूं, लेकिन मैं E के पीछे कभी जाता ही नहीं। यानी जब ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड अर्थात इनफीमम लिखने की बारी आएगी तो E से छोटा कोई नंबर हम इनफीमम में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी सारी वैल्यू E से बड़ी है, लोअर बाउंड में ग्रेटेस्ट चाहिए। E से बड़ी वैल्यू कोई लिखेंगे तो जब n टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो उससे पीछे वो चला जाएगा, क्योंकि वो E के आसपास क्लस्टर बनाएगा। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हम एक झटके में E लिख के जा सकते हैं बिना किसी अवरोध के। E से बड़ी कोई वैल्यू बन नहीं सकती, E से छोटी वैल्यू कोई बन नहीं सकती, E बनेगी। इवन आप नहीं भी रिकॉग्नाइज कर पाए कि इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, कोई इंडक्शन नहीं भी लगाए तो भी 100% क्रिस्टल क्लियर है। एंड दैट शुड बी योर रॉक सॉलिड लॉजिक, उसमें कोई समझौता नहीं। अब आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि हॉल में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो प्रॉम्प्टनेस देखते हैं, हाउ मच प्रॉम्प्ट यू आर। कोई जरूरत नहीं है कि जो है बहुत बड़ा थ्योरेटिकल ढंग से यहाँ बना रहे हैं क्वेश्चन, आप वहां सजग हैं तो आप नंबर बटोर कर जाएंगे। इतना कि 3 घंटे में सारे क्वेश्चन आराम से बचाते हुए समय भी बचा लेंगे, क्वेश्चन तो बनेगा ही, उसके साथ साथ समय भी बचेगा। सो दिस टेक्निक इज ओके और नॉट? आई विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन E, but as n approaches to infinity I am approaching to E, so greatest lower bound cannot be any value greater than E, और पीछे का तो खैर सपना नहीं आएगा। So greatest lower bound, that is E. Whichever subset of real is bounded below must admit greatest lower bound, लिखना तो पड़ेगा। Is it okay? देख लीजिए, हम तो पूरी शक्ति झोंक देंगे इन सब में, जितना आपको हम बता सके उतना बताएंगे, कोई समझौता नहीं होना चाहिए इन सब। So this is 2.72. Both methods are okay. हम हावी अधिकारी हैं, okay. किन्हीं को कोई कष्ट, ज्यादा आप समझ के जाइए, कम समझ के मत जाइएगा, क्योंकि अप्रोच करते समय अब तो कम से कम ये समझ में आ रहा होगा कि पेपर बहुत हद तक हमारा प्रॉम्प्टनेस चेक करता है, हाउ मच प्रॉम्प्ट आई है, कितना सजग हम है। ऐसा नहीं कि जो है बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करवाने के चक्कर में वो कभी रहता ही नहीं। So I hope